वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने। ग्रीन शर्ट्स की टॉस जीतकर पहले फील्डिंग, कीवी टीम की पुरएतमाद बैटिंग, ओपनर्स के 68 रन की शराकत, रोंद्रा की निफ सेंचुरी। कौमी टीम में एक तब्दीली, उसामा मीर की जगह हसन अली शामिल। कप्तान बाबर आजम जीत के लिए पुरअज़्म, कहा ख्वाहिश है कि अपनी परफॉर्मेंस से टीम को कामयाबी दिलाऊं। कीवी कप्तान केन विलियमसन का कहना है कि कोशिश करेंगे अच्छा स्कोर बनाकर पाकिस्तान पर दबाव डालें। मैच इवेंट के तमाम मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। फाइनल 4 में जाने का मिशन, न्यूजीलैंड को रन रेट में पछाड़ने के लिए सूरत हाल बाजी। कीवी टीम ग्रीन शर्ट्स को जितना भी हदफ दे उसे 35.2 ओवर में पूरा करना होगा। 300 से कम हदफ मिलने की सूरत में पाकिस्तान को 35.1 ओवर में हदफ हासिल करना होगा। हमें एक थोड़ा वीक एरिया अपना नजर आ रहा है कि मेन स्पेशली स्पिनर नहीं है मिडल में हमारे पास। उनकी बॉलिंग मुझे कोई समझ नहीं आ रही, स्वाय मिचेल सैंथना, ट्रेंट बोल्ट और टिम सऊदी है। आज के मैच का की फैक्टर बता रहा हूँ आपको, रिवर्स होना बहुत जरूरी है। कॉम्बिनेशन अच्छा है, डिलीवर करने की बात है बस। पाकिस्तान के पास फ्रंट लाइन स्पिनर की कमी है। न्यूजीलैंड की बॉलिंग भी आज कमजोर नजर आ रही है। कामरान अकमल की ARY न्यूज की खुसूसी वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। अजहर अली बोले, हमारी टीम का कॉम्बिनेशन अच्छा है। हारिस रऊफ के ओवर सबसे अहम होंगे। बासित अली ने कहा, आज पाकिस्तानी पेसर्स के लिए रिवर्स स्विंग होना बहुत जरूरी है। IMF ने जून 2024 तक 6,670 अरब रुपए महसूलात जमा करने का प्लान मांग लिया। कहा किस सेक्टर से कितना टैक्स वसूल किया जा रहा है, प्रोजेक्शन रिपोर्ट में तफसीलात पेश की जाएं। दो टोक मौकिफ अपनाया कि FBR रेवेन्यू अहदाफ में टैक्स शॉर्टफॉल नहीं करेगा। ज़ेरे इल्तवा टैक्स केसेस में पेशरफ्त पर भी FBR से पीर को रिपोर्ट तलब कर दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और बर वक्त कार्रवाई। पाकिस्तान एयरफोर्स की मियांवाली ट्रेनिंग एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। 3 दहशतगर्द मारे गए, दीगर 3 को महदूद कर दिया गया। ISPR के मुताबिक हमले में 3 ग्राउंडेड तैयारों और 1 फ्यूल बाउजर को नुकसान पहुंचा। क्लियरेंस और कॉम्बिंग ऑपरेशन आखिरी मराहिल में दाखिल। ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट पुराने होने के बायस इस्तेमाल में नहीं थे। मुसल्लह अफवाज हर कीमत पर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गवादर के इलाके पसनी में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा। सीनियर फौजी, सिविल हुकाम और जवानों की शिरकत। ISPR के मुताबिक शहदा को पूरे फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हुए थे। इसराइली फौज की दरिंदगी में शिद्दत आ गई। 29 रोज में शहदा की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई। सहूनी फौज ने अस्पताल, एम्बुलेंस और स्कूलों को भी निशाने पर रख लिया। अल-शिफा अस्पताल के मरकजी दरवाजे पर बमबारी से दर्जनों अफराद शहीद। जख्मियों को मिस्र ले जाने वाली एम्बुलेंस पर भी फजाई हमला। स्कूल पर बमबारी में 20 अफराद हमेशा की नींद सो गए। नकल मकानी करने वालों में भी बमबारी, 14 अफराद लुक़मा अजल बने। 24 घंटों में 100 से जायद फलस्तीनी शहीद हुए। किसी भी गलती की ऐसी कीमत चुकाना पड़ेगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। इजरायली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह के बयान के जवाब में कहा, अब किसी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं। व्हाइट हाउस का कहना है, हिजबुल्लाह को इजराइल और हमास के दरमियान जंग का गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अमरीका इस तनाज़े को लबनान तक फैला हुआ नहीं देखना चाहता। हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को खबरदार किया है कि अगर उसने लबनान पर हमला किया तो वो सबसे बड़ी हमाकत का मुर्तकब होगा। गजा में कत्लेआम रोका जाए, फौरी जंगबंदी की जाए। दुनिया भर में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। अमरीकी शहर पोर्टलैंड में मुजाहिरीन इसराइल जाने वाले बहरी जहाज पर चढ़ गए। दावा किया कि इस जहाज में वो हथियार हैं जो इसराइल भेजे जा रहे हैं।
अर्जेंटीना में हजारों समाजी कारकुनों ने रैली निकाली। आयरलैंड में शमाएं रोशन की गईं। पेरिस में पाबंदियों के बावजूद हजारों अफराद सड़कों पर निकले। मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत का अज़्म दोहराया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के मुल्क बदरी। चमन और तूरखम बॉर्डर से रोजाना हजारों अफराद की वापसी। गुज़श्ता रोज मजीद 12,540 गैर मुल्की वापस गए। अब तक 1,75,000 से जायद गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की वापस जा चुके हैं। पीटीआई असद कैसर की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। पुलिस की जुडिशल रिमांड की इस्तदा। एसएचओ ने कहा असद कैसर को करप्शन केस में गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई रहनुमा के वकील ने कहा असद कैसर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। किसी मुकदमे में गिरफ्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया? जज ने कहा यह अदालत असद कैसर की जमानत नहीं दे सकती। मुस्लिम लीग नून ने सेनेटर इसहाक डार को नून लीग इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तहरीके इंसाफ को कानून के तहत जलसों की इजाजत है। पीटीआई कानूनी हक इस्तेमाल करके इंतखाबी मुहिम चला सकती है। किसी एक सियासी जमात को उसके हक से दूर नहीं किया जा सकता। पेशावर हाईकोर्ट ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। निगरान हुकूमत को शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए इकदामात की हिदायत। लिखा पीटीआई जलसे के लिए पहले इंतजामिया से इजाजत ले। इंतजामिया कानून और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जलसे की इजाजत दे। हम अपनी 2013 की पोजीशन पे वापस जाएंगे। फिर जब हमारे पास कोई वोट लेने आएगा वजीर आजम बनने के लिए, उससे फिर हम वजारत नहीं मांगेंगे, हम आईनी तरमीम के ऊपर जाएंगे जिससे सारे पाकिस्तान में लोगों के दहलीज पर, दरवाजों पर, गलियों में इख्तियारात और वसाइल पहुंचेंगे। ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। जो वज़ीर आज़म बनने के लिए वोट लेने आएगा उससे वजारत नहीं आईनी तरमीम का कहेंगे। अगर इख्तियारात और वसाइल निचली सतह तक मुंतकिल करने की बात ना हो तो किसी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद मुल्क को जितना नुकसान पहुंचा उतना आज तक नहीं हुआ। ऐसी 18वीं तरमीम को नहीं मानते। पैमरा ने आम इंतखाबात की कवरेज के लिए मीडिया को हिदायत जारी कर दी। तमाम मीडिया चैनल्स पैमरा कवानीन की पाबंदी यकीनी बनाएं। अवामी राय की तश्कील जमहूरी अमल को मजबूत करना मीडिया का काम है। इलेक्शन ट्रांसमिशन में तमाम हकायक मद्देनजर रखें। ऐसी खबर नशर ना हो जिससे आवाम के जहनों में शकूक जन्म ले। किसी मनफी या गलत खबर से इलेक्शन सबूताज नहीं होने चाहिए। ऐसी किसी भी खबर को नशर करना पैमरा कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। डिले मैकेनिज्म के बगैर लाइव नशरियात नहीं दिखाई जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पीआईए की निजकारी के खिलाफ दरखास्त का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा फरीकैन 30 नवंबर को जवाब दाखिल करें। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी किया जाता है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आइन के मुताबिक निगरान हुकूमत को रोज़मर्रा उमूर चलाने का इख्तियार है, लेकिन पीआईए की निजकारी का इख्तियार नहीं है। कमिश्नर कराची ने आटे की कीमतों का नया तस्दीशुदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक आज से होगा। 2.5 नंबर आटे की एक्स मिल्क कीमत 120, होलसेल 123 और रिटेल कीमत 128 रुपए फी किलो मुकर्रर। फाइन आटे की एक्स मिल्क कीमत 130, होलसेल 133 और रिटेल कीमत 138 रुपए। चक्की आटे की कीमत 140 रुपए फी किलो होगी। लाहौर में मिल्स मालिकान ने 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए का इजाफा कर दिया। कीमत 2750 रुपए हो गई। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 3 में मिल्क शॉप पर कम उम्र लुटेरे की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने दुकान के मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना भी बनाया। कोरंगी पीएनटी कॉलोनी में कारखाने पर डकैती। 2 डाकू 12 लाख रुपए और 3 मोबाइल फोन लूट कर फरार। चौकीदार को रस्सियों से बांधा। सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ा।
लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। फजाई आलूदगी की शरह 461% तक पहुंच गई। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा नंबर। कराची में हवा में आलूदगी की शरह 156 मीटर रिकॉर्ड। माहिरीन का कहना है घर से निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करें। नेपाल में 6.4 शिद्दत का जलजला, मुतादिद इमारतें जमींबोस, मरने वालों की तादाद 128 हो गई। सैकड़ों अफराद जख्मी, मलबे के नीचे दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। वर्ल्ड कप में आज दूसरा बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अफगानिस्तान भी सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल। गुज़श्ता रोज नेदरलैंड्स को 7 विकेट से हरा दिया। अफगान टीम ने 180 रन का हदफ 32वें ओवर में पूरा कर लिया। रहमत शाह और हशमतुल्लाह शाहिदी ने निस्फ सेंचुरियां बनाई। अगर बेंगलोर का जिस तरह का वहाँ का रिकॉर्ड है, स्पिन तो होता नहीं है। सही है। और स्पिनर को भी उतनी पिटाई लगती है जितनी फास्ट बॉलर को लगती है। इस वक्त वो अंडर प्रेशर है, उनकी बॉलिंग नहीं है इस वक्त। सिर्फ ट्रेंट बोल्ट उनके पास है, फर्गसन अनफिट हो गया, मैट हेनरी अनफिट है। पाकिस्तान के लिए बेहतर भी यही है कि पहले बॉलिंग करे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। क्रिकेट एक्सपर्ट्स बासित अली, कामरान अकमल और अजहर अली के माहिराना तज्जिया और तबसरे। अदाकार सुहेल समीर बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी का और आदि ने खूब कहके बिखेरे।